वेलकम बैक दोस्तों आज ये एक मेरे पास ये पावर सप्लाई का बोर्ड भेजा है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है मेरे पास। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं डबल ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो ये डुअल पावर सप्लाई का बोर्ड है। इसमें +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ये दोनों मिलते हैं हमें आउटपुट पे। ठीक है, तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने मेरे को एक वीडियो बना के भेजी थी कि इसमें क्या दिक्कत है वो बताने के लिए। तो मैं आपको सीधा वो वीडियो दिखाता हूँ उनकी। तो आप ये वीडियो देखिए पहले। सर ये SLPS में दो अपना ट्रांसफार्मर है। ये +5 और -5 दो सप्लाई यहाँ से बाहर निकलती है। दोनों के लिए ट्रांसफर अलग अलग यूज़ किए हैं, प्राइमरी सेम है। इसमें LD7575 दो PWM लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आउटपुट जो है वो वेरिएशन कर रही है। हमने रिवर्स 5 वोल्ट देके उसको चेक किया तो ये जो पहला 431 जो है यहाँ पे 5 वोल्ट, सॉरी ये वाला 431 पे 5 वोल्ट कंप्लीट मिल रहा है। सेकंड वाले पे 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, स्टेबल नहीं है। अब जैसे अप डाउन होता है वैसे अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे ऑप्टो कपलर भी हमने दोनों चेंज करके देख लिए हैं। अब ऑप्टो कपलर पे, ये वाले ऑप्टो कपलर पे दोनों में वोल्टेज सही आ रही है। यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा नहीं रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रही है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग पे वहां पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है। जो ऑक्सीलरी वाइंडिंग है दोनों में, वहां पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है। यहाँ पे जो अपना कैपेसिटर लगा हुआ है, जहां पे ये जो ऑक्सीलरी वाइंडिंग का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, वहां पे भी वेरिएशन आ रही है। तो सर आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हमने ये वाला 431 चेंज करके देखा, TL431, तो वहां पे 431 चेंज करने के बाद भी कोई भी सॉल्यूशन हमें मिला नहीं है। तो जैसा कि आपने उनकी वीडियो में देखा दोस्तों, उनका कहना ये है कि इस पावर सप्लाई में वोल्टेज तो बन रही है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इसमें चेक वेक किया होगा सामान, और वो बोल रहे हैं कि मैंने ये दोनों ऑप्टो कपलर जो लगे हैं, इसमें एक ये लगा हुआ है और ये दो ट्रांसफार्मर के बीच में एक लगा हुआ है। तो ये दोनों ऑप्टो कपलर उन्होंने चेंज करके देख लिए हैं। उसके अलावा बैक साइड में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो TL431 लगा हुआ है ये वाला, ये भी इन्होंने चेंज करके देखा है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रही है। और इस तरफ वो बोल रहे हैं कि मैंने बाहर से इनपुट दे के 5 वोल्ट की और ये सर्किट को चेक किया है और ये सर्किट भी बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। तो अब ये बोर्ड उन्होंने मेरे पास भेजा है रिपेयर के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो बोर्ड में पावर देने से पहले दोस्तों हम एक बार इसकी इनपुट टर्मिनल की रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, ताकि बोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड पे रख लिया। तो इस पे हमने लगाया है, तो देखिए हमें लगभग 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस हमें इस पे आ रही है। तो इसका मतलब हमारी ये लाइन ओके है, शॉर्टिंग नहीं है इसमें, इतनी हाई रेजिस्टेंस है इसमें। तो अब हम इस पे पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। अपना ये सीरीज लैंप की जो लाइन है मेरी, इसको इस पे हम लगाते हैं। तो ये मैंने इस पे सीरीज लैंप की लाइन कनेक्ट कर दी है दोस्तों। ठीक है, और अब हम इसको बोर्ड को पावर ऑन करके देखते हैं कि क्या स्टेटस आता है इसमें। ये बोर्ड मैंने ऑन कर दिया है इसका, और वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए ये इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर है। तो यहाँ पर अब हमें 324-25 वोल्ट के आसपास मिल रही है और फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें, देखिए। ठीक है ना, ये फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पे। ये आईसी का जो VCC कैपेसिटर है हमारा, उस पर भी देख लेते हैं। देखिए उस पर भी फ्लक्चुएशन चालू है। और ये दूसरी साइड का देख लेते हैं, इसका भी VCC कैपेसिटर है, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ये बोर्ड में दोस्तों बेसिकली है क्या है कि इसमें दो पावर सप्लाई बनी हुई है अलग अलग, इसीलिए आप देखेंगे ये पूरे सेम टू सेम दो सर्किट बने हुए हैं। यहाँ भी आईसी लगी, यहाँ भी लगी है, यही सर्किट यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है ना, दो ऑप्टो कपलर हैं, दो ट्रांसफार्मर हैं। सिर्फ ये जो हमारा मेन DC कैपेसिटर है ये एक लगा हुआ है, इसी एक से ही दोनों को सप्लाई जा रही है। ठीक है, उसके अलावा आउटपुट सेक्शन भी हमारे दो हैं, फीडबैक सेक्शन भी डबल बने हुए हैं। एक ये TL431 का सर्किट बना है और दूसरे का यहाँ बना हुआ है। तो ये दो पैरेलल सप्लाईज बनी हुई हैं, एक +5 वोल्ट दे रही है और दूसरी सप्लाई -5 वोल्ट बना रही है। ठीक है दोस्तों,
तो अब ये इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको अब हम कैसे चेक करेंगे। आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं इसकी। तो ये हमने बीच में ग्राउंड ले लिया यहाँ से, और ये हमारी एक साइड की वोल्टेज है। देखिए ये +5 वोल्ट वाला टर्मिनल है। देखिए यहाँ पर 4.9 होता है और फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है। दूसरी तरफ जो -5 वाली लाइन है, देखिए यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली पूरी सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उनका कहना है कि उन्होंने ऑप्टोकपलर दोनों चेंज कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले इसमें से एक बारी पावर बंद करते हैं। ये पावर मैंने बंद कर दी है, और मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है हमारा मेन डीसी कैपेसिटर, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि ये काम करते हुए हमें झटका ना लगे। अब इसमें से सप्लाई हमने कर दी है बंद। ठीक है, मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लेते हैं अब कितनी है। तो ये 2.5 वोल्ट के करीब रह गई है। तो अब दोस्तों इसको कैसे चेक करेंगे हम, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें से ये जो एसी इनपुट के टर्मिनल हमने जोड़े हैं इनको निकाल देते हैं। और अब हम, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, हम बाहर से इसमें एक 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं दोनों एसएमपीएस में। 2 एसएमपीएस हैं तो दोनों में एक एक करके पहले बाहर से 5 वोल्ट देते हैं और देखते हैं कि उसका फीडबैक सेक्शन हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फीडबैक सेक्शन के लिए तो ये मेरी एक्सटर्नल सप्लाई की लाइन है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ ग्राउंड लाइन पे, और दूसरा +5 वाली लाइन पे। तो ये मैंने एक्सटर्नल पावर सप्लाई की लाइन को यहाँ कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड पे और +5 वोल्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको ऑन करेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसमें। तो इसको थोड़ा पीछे करते हैं, मैं आपको एक मीटर भी साथ में रख देता हूँ ताकि एक्सटर्नली हम सप्लाई कितनी दे रहे हैं वो भी आपको साथ में यहाँ दिखता रहे। ठीक है, इस मीटर पे जितनी भी सप्लाई यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये मीटर यहाँ से कनेक्टेड है इसके साथ, एक्सटर्नल सप्लाई के साथ। तो यहाँ आपको वोल्टेज दिखते रहेंगे कि कितने आ रहे हैं। तो मैं एक बार ये एक्सटर्नल सप्लाई को ऑन करता हूँ। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया है और ये मीटर दिखा रहा है हमें 4.9 वोल्ट के आसपास। ठीक है, एक्चुअल में हम इधर अपना मीटर लगा के भी देखते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। देखिए 4.9 वोल्ट आ रहा है उसमें भी, दूसरे मीटर में भी। तो ये यहाँ 4.9 वोल्ट हमें मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब 4.9 वोल्ट जब हमें मिलेगी उस समय यहाँ पे ये जो TL431 वाला सर्किट बना हुआ है, इसकी TL431 की पिन नंबर 1 जो होती है, जो रेफरेंस पिन है उसकी, उस पे जब 2.5 वोल्ट आते हैं तब हमारे ऑप्टोकपलर को सप्लाई जाती है और ऑप्टोकपलर ऑन होता है। और उसकी पिन नंबर 1 और 2 पे कितने वोल्ट आते हैं, 1 वोल्ट मिलता है हमें वहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ऑप्टोकपलर पे 1 वोल्ट आ रहा है। तो इसका ये ऑप्टोकपलर यहाँ लगा हुआ है, तो इस ऑप्टोकपलर पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए इस मीटर में 150 मिली वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ऑप्टोकपलर इसका ऑन नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो अब ऑन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट पूरी नहीं हुई है। तो जब ये वोल्टेज पूरी हो जाएगी तब यहाँ पर 1 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलनी शुरू होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मीटर को लगा लेते हैं इसके ऊपर ऑप्टोकपलर पे। ये मीटर को मैंने लगा दिया है, देखिए ऑप्टोकपलर की दोनों पिनों पे। और अब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं एक्सटर्नल सप्लाई की। यहाँ इस मीटर में आपको वोल्टेज इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी, और जब ये 5 वोल्ट को क्रॉस करेगा तब यहाँ हमारे पास 1 वोल्ट आ जाने चाहिए इस मीटर पे। ठीक है, तो अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखिए अब उधर 4.99 वोल्ट आए हैं और इधर 1.1 वोल्ट आ गए हैं ऑप्टोकपलर पे। ठीक है, 5.2 वोल्ट मैंने कर दिए हैं पीछे से, और यहाँ 1.1 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्टोकपलर तक का सेक्शन हमारा फीडबैक का बिल्कुल सही है। अगर हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, देखिए
जैसे ही कम करते हैं देखिए 1 वोल्ट चला गया, वो मिली वोल्ट में रह गया है। दोबारा से इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये 1 वोल्ट हमारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ तक का जो पिन नंबर 1 और 2 है ऑप्टो कपलर की, वो तो चेक हो गई हमारी कि यहाँ तक का सर्किट सारा सही है। लेकिन क्या जो ऑप्टो कपलर की पिन 3 और 4 है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको कैसे चेक करेंगे, मीटर को हम कर लेंगे रेजिस्टेंस मोड पे। तो ये रेजिस्टेंस मोड पे मीटर हमने सेट किया और उसके बाद में हम ऑप्टो कपलर की दोनों पिनों पे अपने मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, इसमें 10.9 किलो ओम इसमें मिल रहे हैं। तो जब ऑप्टो कपलर हमारा ऑन है दोस्तों, तब हमें वोल्टेज 10.8 किलो ओम के आसपास यहाँ मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक बार एक्सटर्नल सप्लाई को बंद कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें इसी ऑप्टो कपलर पे कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रही है। तो ये मैंने सप्लाई यहाँ बंद कर दी है। ठीक है, अब इस पे हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए अब इसमें 14 मेगा ओम के आसपास की रेजिस्टेंस दिखा रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वो कैपेसिटर जो इसके साथ आगे लगे होते हैं सर्किट में वो चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू ड्रॉप होती है। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यानी कि सीधा सीधा हमें ये दिख रहा है कि अभी वैल्यू मेगा ओम्स में दिखा रहा है, और जब हमारा ये ऑन हो जाता है ऑप्टो कपलर, अब एक बार ऑन करते हैं दोबारा। देखिए ये ऑप्टो कपलर अब हमारा ऑन हो गया। तो अब हम दोबारा अगर इस पर हम वैल्यू चेक करते हैं तो देखिए वही 10.78 किलो ओम के आसपास की वैल्यू इसमें आ रही है। तो ये ऑप्टो कपलर तो हमारा काम कर रहा है। अब इसी तरह से हमें ये दूसरे वाला सेक्शन जो है इसको भी चेक करना है। ठीक है, इसको अब हम पावर को ऑफ करते हैं और यही जो सप्लाई हमारी हमने यहाँ जोड़ी थी इसको अब हम दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। तो ये अब हमने दूसरी वाली पावर सप्लाई की लाइन में जोड़ दी है इसके सेकेंडरी सेक्शन में। तो इसका दूसरे का फीडबैक सेक्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑप्टो कपलर को अभी सप्लाई ऑन नहीं की है, तो बिना सप्लाई ऑन किए पहले इसकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितनी दिखा रहा है ये। तो ये लगभग हमें 36 मेगा ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है पिन नंबर 3 और 4 पे। ठीक है, अब हम इसमें सप्लाई ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है कि नहीं होती है। तो ये अब हमने सप्लाई इसमें ऑन कर दी है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस अब हम देख लेते हैं। देखिए ये 187 ओम्स में इसकी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, और हमारी वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस तरफ कितनी आ रही है। 1.1 वोल्ट इसमें आ रही है, यानी कि हमारा ऑप्टो कपलर ऑन है तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई, जब ऑफ था तो ये मेगा ओम में रेजिस्टेंस दिखा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वोल्टेज को कम ज़्यादा करके भी देखेंगे ना कि कट ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको हमने रेजिस्टेंस पे सेट किया, ये 188 ओम्स दिखा रहा है, 188 ओम्स। ठीक है, अब हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। तो जैसे जैसे इसकी वोल्टेज को हम कम कर रहे हैं तो वैसे वैसे ऑप्टो कपलर में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए 3.6 वोल्ट के आसपास हमने ड्रॉप कर दी है और ऑप्टो कपलर की रेजिस्टेंस अभी भी ओम्स में ही दिखा रहा है, जबकि ये काफ़ी हाई हो जानी चाहिए, इस समय मेगा ओम तक पहुँच जानी चाहिए। ये अभी भी लो वैल्यू रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है इस सेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सही रीडिंग नहीं दे रहा है दोस्तों। इसमें गड़बड़ क्या है वो चेक करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा कि TL431 का जो पिन नंबर 1 है उस पर कितनी वोल्टेज आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं और ये हमारा TL431 है इस सर्किट में, और इसकी पिन नंबर 1 पे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए 2.6 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ अभी 5 वोल्ट आए भी नहीं है पूरे, तो वो पहले ही यहाँ 2.6 वोल्ट दिखा रहा है। तो वोल्टेज को और थोड़ा कम करके देखते हैं।
देखिए ये अब 1 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट आ रहा है और मैं उधर से बढ़ा रहा हूँ और ये 2.5 वोल्ट कब हो रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ 2.5 हो गए, ये 3 वोल्ट पे ही 2.5 वोल्ट उसमें दिखा रहा है, तो ये तो गलत है। यहाँ 5 वोल्ट होने पे 2.5 वोल्ट आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस डिवाइडर नेटवर्क लगा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पीछे जाके उसको देखते हैं। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि फिक्स रेजिस्टेंस तो कम ही ख़राब होती है। ये जो यहाँ पर प्रीसेट लगे हुए हैं, देखिए इस बोर्ड में एक प्रीसेट यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये प्रीसेट ज़्यादा ख़राब होते हैं रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो हम पहले प्रीसेट को चेक कर लेते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस पे कर लेते हैं। अभी हम पीछे से अपनी सप्लाई को बंद कर देते हैं और ये प्रीसेट की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कितनी दिखा रहा है। देखिए ये प्रीसेट की वैल्यू दिखा रहा है 4.7 किलो ओम, और इसी तरह यहाँ पर भी प्रीसेट लगा हुआ है, तो इस प्रीसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 665 ओम्स आ रही है। 0.66 किलो ओम है ना, तो ये 665 ओम्स है, 665 ओम्स। तो यहाँ पर वैल्यू कम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हमें ज़्यादा दिखा रहा है। देखिए 4.7 किलो ओम दिखा रहा है, जबकि प्रीसेट जो इसमें लगा हुआ है आप देखिए, देखिए दोस्तों इस प्रीसेट पे नंबर क्या लिखा है, 102। 102 का मतलब होता है कि ये 1 किलो ओम का प्रीसेट है। ये दूसरा वाला जो प्रीसेट है ये भी 102 है और ये भी 102 है। तो 102 का जो प्रीसेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 किलो ओम होनी चाहिए या उससे नीचे होनी चाहिए। तो अगर 1 किलो ओम या उससे नीचे है तब हम उसको ठीक मानेंगे, लेकिन ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 4.7 किलो ओम्स। तो ये वैल्यू इसकी गलत है, ये प्रीसेट ही इसका लगता है मुझे ख़राब है, क्योंकि देखिए ये 1 किलो ओम की जगह 4.7 किलो ओम की वैल्यू यहाँ दिखा रहा है ये। तो ये सबसे पहला फॉल्ट हमने ये पकड़ा है इसमें कि ये प्रीसेट इसका ख़राब है। तो पहले हम ये प्रीसेट चेंज करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो प्रीसेट चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये प्रीसेट हमने इसका निकाल लिया दोस्तों। तो ये इसमें से जो प्रीसेट हमने निकाला है वो ये है। इसकी वैल्यू एक बारी बाहर भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मीटर आ गया और एक पिन हम यहाँ से ले लेंगे। पहले हम इसकी फिक्स रजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। देखिए फिक्स रजिस्टर को कितना वैल्यू दिखा रहा है ये। मेगा ओम्स में वैल्यू आ रही है इसकी, जबकि 1 किलो ओम की वैल्यू होनी चाहिए इसकी। तो इसका मतलब ये ओपन हो गया है प्रीसेट। ठीक है, और ये जो वेरिएबल पिन है इसकी, ये वेरिएबल पिन पे कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर भी ये मेगा ओम्स में वैल्यू दिखाने लग गया है। तो ये प्रीसेट हमारा ख़राब है 102 वैल्यू का। अब इसी की जगह पे मैं 102 वैल्यू का एक दूसरा प्रीसेट ले लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक 102 का ही दूसरा प्रीसेट ले लिया है। इसकी भी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। पहले इसकी फिक्स लेग पे देख लेते हैं। देखिए 0.929 ओम्स, तो ये 930 ओम्स वैल्यू दिखा रहा है फिक्स में। तो 1 किलो ओम के आसपास ही है। और इसकी वेरिएबल वाली लाइन पे देख लेते हैं कितनी दिखा रहा है ये। देखिए ये वही 640 ओम्स के आसपास ये भी दिखा रहा है। तो ये प्रीसेट हमारा सही है। और ये जो ख़राब प्रीसेट था हमारा ये वाला मेगा ओम्स में वैल्यू दिखा रहा है। तो ये प्रीसेट हमारा ख़राब है। अब हम ये ब्लू वाला प्रीसेट लगाते हैं इसके अंदर। देखिए इसको यहाँ लगा देते हैं।
तो ये प्रीसेट हमने इसमें सोल्डर कर दिया है और अब हम इसको दोबारा से सप्लाई देके देखते हैं। ये वायर टूट गई थी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये दोस्तों मैंने इसमें दोबारा से एक्सटर्नल पावर सप्लाई की लाइन कनेक्ट कर दी है, प्लस और माइनस, और ये प्रीसेट भी हमने चेंज कर दिया। अब इसमें ब्लू वाला लग गया है प्रीसेट। ठीक है, अब इसको दोबारा से चेक करते हैं वैल्यू इसकी क्या दिखा रहा है ये। तो पावर को ऑन करता हूँ। देखिए ये एक्सटर्नल पावर मैंने ऑन कर दी है इसमें। तो देखिए अब इसमें बाहर से इनपुट 3 वोल्ट आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि TL431 की जो रेफरेंस पिन है 1 नंबर, उस पर कितने वोल्टेज दिखा रहा है ये। मीटर को वोल्टेज पे कर लिया, ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया TL431 का पिन नंबर 1। तो देखिए अब इसमें 1.4 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि पहले 2.5 दिखा रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसी पे ही लगा के रखते हैं अपना मीटर को। तो अभी कितनी वोल्टेज आ रही है 1.4, और इनपुट हमने कितनी दी है 3 वोल्ट। तो अब हमें ये देखना है कि 5 वोल्ट इनपुट होने पे यहाँ पर 2.5 वोल्ट आना चाहिए। तो अब हम बढ़ाते हैं इसको। तो ये देखिए ये 5.3 वोल्ट होने पर यहाँ पर 2.5 वोल्ट अब हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके ऑप्टो कपलर पे देख लेते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो 1.1 वोल्ट यहाँ आ गई ऑप्टो कपलर पे। और अब हम इस साइड की रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस अभी ये 180 ओम्स दिखा रहा है हमें। ये 180 ओम्स की रेजिस्टेंस दिखा रहा है और वोल्टेज हमारी 5.3 है। अब वोल्टेज को हम कम करते हैं और देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस बढ़ती है कि नहीं। देखिए जैसे ही मैंने वोल्टेज ड्रॉप की, यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस आ गई, वही 36 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आ गई है 4.9 वोल्ट पे। और मैं वापस इसको बढ़ाता हूँ। देखिए बढ़ाने से ये वापस ओम्स में आ गई इसकी वैल्यू। तो अब ये सर्किट हमारा सही काम कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो रही है और वोल्टेज कम होने पे रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा सर्किट सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये जो एक्सटर्नल सप्लाई लगाई है इसको निकाल देते हैं और वापस हम AC सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारी सप्लाई सही हुई है कि नहीं हुई है। तो ये अब मैंने इसमें से हटा दिया, इस मीटर को हटा देते हैं और AC सप्लाई अब हम देते हैं इसके ऊपर। एक लाइन ये लगा दी। तो अब ये AC सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दी है सीरीज लैम्प के थ्रू। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या स्टेटस हुआ हमारा ये प्रीसेट बदलने के बाद। तो ये मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है। एक बार दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। देखिए अभी भी फ्लक्चुएशन हो रही है, देख रहे हैं आप, LED इसमें ऑन ऑफ हो रही है अभी भी। और वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं इसकी। देखिए ये ग्राउंड लाइन हो गई हमारी, ये माइनस वोल्टेज है। देखिए -5.3 वोल्ट, तो ये तो स्टेबल हो गई ये वाली लाइन। और दूसरी तरफ की लाइन हम देखें तो यहाँ अभी भी फ्लक्चुएशन हो रही है। देखिए अब एक लाइन हमारी स्टेबल चल रही है, माइनस वाली जो -5 वोल्ट की लाइन है वो स्टेबल हो गई है प्रीसेट चेंज करने के बाद। और दूसरी साइड की जो लाइन है हमारी, ये अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है वैसे ही। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी देखते हैं। इसको AC सप्लाई को मैंने बंद कर दिया अब। ठीक है, और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर की कितनी वोल्टेज रह गई है, ये भी ड्रॉप हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों,
तो अब इस केस में क्या हो सकता है, हमने इसका जो फीडबैक सेक्शन है वो चेक कर लिया, वो सही है, इसका सही नहीं था वो सही कर दिया, तो इसकी स्टेबल हो गई वोल्टेज। लेकिन इसका फीडबैक सेक्शन सही है, उसके बाद भी ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उस केस में दोस्तों दिक्कत क्या होती है यूजली कि अगर सेकेंडरी साइड में कोई शॉर्टिंग भी होगी तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सेकेंडरी साइड में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं हो रही है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग चेक करने के लिए मीटर को हम रखते हैं यहाँ पर डायोड मोड में रख लेते हैं। और सबसे पहले हम इसके ये जो दो डायोड यहाँ लगे हुए हैं शॉर्ट की डायोड, इनको चेक कर लेते हैं। तो ब्लैक लीड हम सेंटर में रखेंगे और एक तरफ लगाते हैं तो रीडिंग आ रही है हमारी 0.07 और दूसरी तरफ यहाँ भी वही आ रही 0.07। तो ये रीडिंग काफ़ी लो है, तो इतनी लो रीडिंग होनी नहीं चाहिए है। यहाँ पर एक और डायोड लगा है, इसको भी देख लेते हैं। .07 ये काफ़ी लो रीडिंग है दोस्तों। तो हमें एक बार ये डायोड को भी निकाल के चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ठीक है या ख़राब है। ठीक है, तो इनको हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इसमें से एक शॉर्ट की डायोड इसका बाहर निकाला है। तो इसको अब बाहर रख के चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो एक सेंटर वाली लीड इस पे ब्लैक लगाएंगे और साइड में हम लगा के देखेंगे तो ये रीडिंग आ रही है इसमें 0.0708। और दूसरी तरफ चेक करें तो यहाँ भी उतनी आ रही है। तो ये रीडिंग काफ़ी कम है। आप देखेंगे ये रीडिंग जो है ये काफ़ी कम है, 0.09। इसका मतलब ये डायोड हमारा ख़राब हो गया है। देखिए मैं आपको एक दूसरा डायोड लेके नया उसमें चेक कराता हूँ कि कितनी रीडिंग आ रही है। देखिए ये एक नया डायोड है, इसमें चेक करते हैं कि कितनी रीडिंग दिखा रहा है। देखिए ये इसकी सेंटर वाली लीड पे लगा दी, हीट सिंक इसकी बीच वाली लीड से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर हमने लगाई और इसकी एक तरफ मैं लगा रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ 300 के करीब रीडिंग आ रही है। और दूसरी तरफ लगा रहा हूँ तो वहाँ भी वही रीडिंग आ रही है 310 312 के आसपास। जबकि ये जो हमने निकाला है इसकी रीडिंग आप देखेंगे 0.117 और दूसरी तरफ यहाँ भी वैसे ही कम दिखा रहा है ये। तो ये रीडिंग इसकी सही नहीं है, तो हमें ये बदल के देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको निकाल दिया हमने, एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं निकाल के, इसको भी निकालते हैं। तो ये दोनों हमने निकाल लिए हैं इसके शॉर्ट की डायोड, दोनों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये लगाया इस पर और इसकी रीडिंग आ रही है वही 0.0 या 0.1 के आसपास, और ये वाली इसमें भी वैसे ही आ रही है। और इधर वाले में चेक करें अगर तो यहाँ पर भी 0.1 के आसपास दिखा रहा है और इसमें भी 0.1 है। तो ये दोनों में रीडिंग कम है। जबकि ये जो हमारा नया वाला शॉर्ट की डायोड है इसमें आप देखेंगे 300 के करीब रीडिंग आनी चाहिए। तो 300 के करीब इसमें आ रही है लेकिन इनमें नहीं आ रही है। तो ये इसमें कुछ लीकेज वगैरह या कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों डायोड भी हमारे ख़राब ही हैं इसमें। तो इसमें हम एक बारी नए ये शॉर्ट की डायोड लगाते हैं। अभी हम इसको ऊपर से ही लगा के चेक कर लेते हैं। और ये शॉर्ट तो नहीं हुए वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो
तो अब हमने इस पे नए शॉर्ट की डायोड लगा दिए हैं और सप्लाई को एक बार ऑन करके देखते हैं कि शॉर्ट की डायोड चेंज किए हैं हमने, उसके बाद ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सप्लाई मैंने ऑन कर दी है और इसकी एलईडी देखते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों, एलईडी अब इसकी एकदम स्टेबल हो गई है, ठीक है। और वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं इसमें कितनी आ रही है। देखिए ये लगाया और ये हमारी माइनस वोल्टेज है, -5.3 वोल्ट स्टेबल है। और ये हमारी प्लस वोल्टेज है, देखिए ये भी हमारी वोल्टेज स्टेबल है, 4.9 समथिंग आ रही है इसमें। वो बाकी हम वोल्टेज को तो प्रीसेट से हम सेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए हम प्रीसेट से सेट कर लेते हैं उसको। तो ये जो 5.3 वोल्ट आ रही है इसको हम प्रीसेट से सेट करके 5 वोल्ट कर लेते हैं। देखिए -5 वोल्ट ये हमारे सही हो गए। और इसी तरह से अब हम प्लस वाले 5 वोल्ट को भी सेट कर लेते हैं। ये 4.9 दिखा रहा है। ये भी हमारे 5 हो गए, ठीक है। अब +5 वोल्ट स्टेबल हैं और ये हमारे -5 वोल्ट भी स्टेबल हैं, ठीक है। अब एक बार इस पर कुछ लोड भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये मैं बल्ब एक, हालांकि ये 12 वोल्ट का बल्ब है, कोई बात नहीं, 5 वोल्ट पे कुछ तो ग्लो करेगा ही, लोड तो टेस्ट हो ही जाएगा इस पर। तो ये हमने चेक किया, देखिए ये हमने लोड लगा लिया इस पर और ये बल्ब हमारा सही जल रहा है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरी साइड की वोल्टेज भी हमारी सही दिखा रहा है, देखिए बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम वोल्टेज भी चेक करें बल्ब के साथ में, तो ये 5 वोल्ट हमें स्टेबल मिल रहे हैं और बल्ब भी हमारा ग्लो कर रहा है। देखिए मीटर को, देखिए 5 वोल्ट स्टेबल आ रहे हैं और बल्ब भी साथ में हमारा ऑन है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमारी सप्लाई जो है ये रिपेयर हो चुकी है और सही काम कर रही है। अब ये जो हमने शॉर्ट की डायोड बाहर से लगाए हैं इनको हम अंदर से लगा देंगे इसमें और उसके बाद ये सप्लाई हमारी रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा आज। अगर कोई भी सवाल हो आपका इसके बारे में तो आप ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।